देश के अवैध ऋण ऐप की बढ़ती संख्या और इसके माध्यम से हो रही धोखाधड़ी पर नकेल कसने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक अवैध ऋण ऐपों की सूची तैयार करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूची में उपलब्ध ऐपों को ही ऐप स्टोरों पर उपलब्ध सुनिश्चित करेगा। नियमित बैंकिंग चैनल के इतर अवैध ऋण ऐपों से जुड़े मुद्दों पर कल ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार विमर्श किया गया और इससे जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री से आज जारी बयान में जानकारी दी गई। इस बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व कंपनी मामलों के सचिव, वित्तीय सेवा मामलों के सचिव के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव के अतिरिक्त रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और कार्यकारी निदेशक मौजूद थे। इसमें रिजर्व बैंक को वैध ऋण ऐपों की सूचना बनाने और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक स्टोरों पर सिर्फ उन्हीं ऐपों की अध्यक्षता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। रिजर्व बैंक ऐसे किराए पर लिए गए हैं खाताधारकों को जिनको इसकी जानकारी नहीं है कि खातों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किए जाने की निगरानी करेगा और ऐसी गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की समीक्षा या रद्द करेगा ताकि इस तरह का दुरुपयोग नहीं हो सके। रिजर्व बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि भुगतान एग्रीगेटर का पंजीयन निर्धारित समय सीमा में पूरा हो और इसके बाद गैर पंजीकृत भुगतान एग्रीगेटरों को काम करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कंपनी मामलों को मंत्रालय फर्जी कंपनियों की पहचान करेगा और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका पंजीयन रद्द करेगा। इसके साथ ही ग्राहकों, बैंक कर्मियों, कानून क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों और अन्य हितधारकों में साइबर जागरूकता लाने के कदम उठाए जाएंगे। सभी मंत्रालय और एजेंसियों इस तरह की अवैध ऋण ऐपों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए संभावित कार्रवाई भी करेंगे। वित्त मंत्रालय इसके लिए नियमित तौर पर कार्रवाई उपयोग योग्य अनुपालनों के उपयोग की निगरानी करेगा। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवैध ऋण ऐपों द्वारा ऋण या सूक्ष्म ऋण दिए जाने में हो रही बढ़ोतरी के साथ ही समाज के अल्प आर्थिक वर्ग को अधिक ब्याज दरों पर ऋण देने और प्रोसेसिंग या अन्य शुल्कों के माध्यम से शोषण किए जाने पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन और अनियमित भुगतान एग्रीगेटर का दुरुपयोग भी हो सकता है।